तो गाइस आपका स्वागत है एक और ट्रेडिंग वीडियो में एंड इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इंपॉर्टेंट जोन्स इन ट्रेडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट जोन्स होते क्या हैं एंड इसको ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज करते हैं और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंपॉर्टेंट जोन्स होते क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ना हमेशा एक जोन में ट्रेवल करती है, उसी जोन को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट जोन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी मार्केट है ऑलवेज ट्रेवल इन जोन्स। जो हमारी मार्केट है एक हमेशा एक हाई बनाते हुए चलती है एंड हमेशा एक लो बनाता हुआ नया चलता है। जब हाई बनाता हुआ चलता है उस चीज को बोलते हैं हम अप ट्रेंड एंड जब लो बनाता हुआ चलता है उस चीज को बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। एंड जब मार्केट एकोमोडेशन में रहता है यानी कि मार्केट साइडवेज रहता है, ना तो अप ना तो डाउन, एक सेम लेवल पे हमेशा लेवल बनाता हो, उसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। तीन चीजें होती हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। जैसे कि मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में हम हमेशा बाइंग पोजीशन बनाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम जाहिर सी बात है बाय करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम सेल करते हैं जब ज़्यादा रेड कैंडल्स बनती है। एंड साइडवेज मार्केट में हम कुछ भी नहीं करते, वॉच करते हैं एंड हम नई अपॉर्चुनिटी का हमेशा वेट करते हैं। तो अब आपने देख लिया कि जो मार्केट हमेशा एक जोन में चलते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ कि ये जो हमारी कैंडल्स है आप देख सकते हैं एक जोन के अंदर है। जो हमारा हाई बना रही है वो एक हाई बनाती हुई मार्केट हमारी चल रही है। आप देखेंगे, इसे हम मिला देते हैं इससे। तो आप अब देखेंगे जो हमारी मार्केट है वो एक जोन के बीच में है। ये जो हमारा पूरा जोन है मैं आपको बताता हूँ, वेट। तो ये हमारा जो है पूरा जोन है, मार्केट इसके बीच में ट्रैवल कर रही है। तो इसी जोन को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट जोन। अब हम तीन चीजें, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया एंड दो लाइनों की मैंने हेल्प लिया है। तो जो है वो मैंने लास्ट दो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको सिखाया ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप वो दोनों वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ। तो वैसे आपको मैं इसमें अच्छे से समझाऊंगा, तो आप तब भी वीडियो देख लेना कि आपको और अच्छे से समझ आए। अब हमें पहले ड्रॉ करना सीखना होगा ट्रेंड लाइन एंड इम्पोर्टेंट जोन्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसकी हेल्प लेके हमें मार्केट का आइडिया मिलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन अब क्या होने वाला है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है, मार्केट एक ऐसा पॉइंट जब मार्केट आती है एंड इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेती है, यानी कि मार्केट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है लो, मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाती और इस पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट आती है एंड उस पॉइंट पर बायर्स तैयार रहते हैं बाइंग के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सपोर्ट है वो दिखता कैसा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी मार्केट है इस लेवल पे 1678 के लेवल पे 1678 के जो हमारा लेवल है, इसको का सम ऊपर करूँ तो इस लेवल पे आप देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट लेके बैठी है। इस मार्केट ने सपोर्ट लिया हमारे विक्स में, देन ऊपर गई, साइडवेज गई मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर, फिर से सपोर्ट लिया, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये नीचे रही थी आप देखेंगे मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, बट ये जो हमारा सपोर्ट था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस सपोर्ट पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई एंड मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और मार्केट अप ट्रेंड की ओर बढ़ती चली गई। एंड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेजिस्टेंस सेम इसका उल्टा। रेजिस्टेंस क्या करता है कि मार्केट जा रही है ऊपर जा रही है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट रेजिस्ट करती है। इट मीन्स मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाती और जो हमारा लेवल होता है 1716 का, मार्केट वहीं से बैक होकर नीचे की ओर चल देती है। अगर आप जैसे कि मैंने बताया था मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, अप ट्रेंड था, बट मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर पाई एंड ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था कंटिन्यू हो गया। सेम वैसा यहीं पे हुआ, मार्केट आई हमारे सपोर्ट पर सपोर्ट लिया एंड अप ट्रेंड की ओर चल पड़ी। इस चीज को ही बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होती है। आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, ये रही ट्रेंड लाइन एंड जो मैंने अभी लाइनें बनाई ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको स्टार ऐसे दबा देना है
जो आपके शॉर्ट कट है यहाँ पे ये आ जाएगी, जैसे आप टच करोगे ये अपने आप लग जाए। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन होती है, हमें कुछ नहीं करना होता, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। कि जो ये हमारी विक्स होती है, ये आपको पतली पतली डंडियां दिख रही होगी हर एक कैंडल में, इसको बोलते हैं विक्स। हम आसान भाषा में बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम डंडियां। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस दो डंडियां आपस में मिलानी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी दो डंडियां हमने आपस में मिलाई थी, तब एक सपोर्ट मिनिमम 2 या 3 पॉइंट्स तो आपस में मिले होने ही चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, मार्केट हमारी ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, हमें बस एक लाइन बना दे। इन हमें 2 से 3 पॉइंट, 1 2 एंड 3, हमें 2 से 3 पॉइंट आपस में मिलाने हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस था, बस ये हमारा सीधा था, ये हमारा टेढ़ा हो जाएगा। बस इतना इजी है कि जो हमारे अप है, जितने भी हमारी मार्केट ने हाई लगाए हुए हैं उन्हें हमें आपस में जोड़ना है, एंड मार्केट ने जितने भी लो लगाए हुए हैं उन्हें भी हमें आपस में जोड़ना है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई है। अब आपने ड्रॉ करना सीख लिया होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमें इसका यूज कैसे करना है, तो जल्दी से उसे भी। तो इस वक्त हमने एक्सिस बैंक का चार्ट खोल रखा है, हमें कुछ नहीं करना, जो अभी हमें 3 चीज़ें ड्रॉ करनी सीखी है वो हमें हर एक टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करनी है। तो कैसे करनी है मैं आपको सिखा देता हूँ, बट बस खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद जाकर चार्ट पे ये सब चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे एंड आपका जो ब्रेन है वो इन सब चीज़ों को अच्छे से अडाप्ट कर पाए। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम है यहाँ पे आ जाके सेम वो चीज़ें करनी है। 15 मिनट्स, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक, एंड 1 मिनट का तो सामने है एंड 5 मिनट का तो होते। इन सारे चार्ट्स को आपको ड्रॉ करना है। तो पहले हम वीकली चार्ट पे आते हैं। जब आप वीकली चार्ट पे आएंगे तो हमें क्या दिख रहा है आप ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बताया था, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसको ट्रेंड बोलते हैं, एंड हम अपनी जो विक्स होती है, जो डंडियाँ होती है, जो हाई लगाया हुआ है जिन्होंने, हम उन 2 से 3 डंडियों को आपस में मिला दें। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4-5 विक्स हमारी आपस में है, मतलब इस लेवल पे मार्केट ने हाई लगाया हुआ है। इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं पाई थी, देख सकते हैं इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं पाई थी, रेजिस्टेंस बना के नीचे गई। देन इस लेवल को मार्केट ने इस जगह पर ब्रेक किया, तब भी थोड़ा एकोमोडेशन हुआ, देन फिर ऊपर गई है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो इसको हम मार्क करके चलते हैं। फिर ऊपर चलते हैं, हमें कोई खास दिख नहीं रहा। फिर यहाँ पे आप फिर देखेंगे मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की जो करंट मार्केट भी है वो भी इस जगह पर रजिस्ट कर रही है, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो हमें हमारे 2 हाई मिल चुके, हमें कुछ नहीं करना, ट्रेंड लाइन ली, आपस में इनको हमने ऊपर तक करके मिला दिया, जो यहाँ के पॉइंट भी मिल। तो ये हमारी अप के लिए था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। सेम हमें नीचे के लिए देखना है, तो आप देखेंगे एक पॉइंट ये रहा सबसे ज़्यादा लो, देन इसको ब्रेक नहीं कर पाई, ऊपर गई। फिर हमारा लो एक ये रहा। अब ट्रेंड में है तो एक नया लो लगाते हुए हमेशा मार्केट जाएगी। ऐसे करते करते ऊपर तक हमें एक बड़ी बड़ी डंडियाँ और विक्स हमें दिख रही है, हमें कुछ नहीं करना, इनको आपस में बस मिला देना। हमने कुछ नहीं किया, इन्हें हमें बस आपस में मिला दिया। कुछ इस तरीके से हमने आपस में इनको मिला दिया। अब आप देखेंगे हमें सिंपली दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। अब हमें एक आइडिया मिले, और आप ध्यान से देखेंगे कि जो मैंने बताया था रेजिस्टेंस पे मार्केट होती है तो नीचे की तरफ जाती है, एंड सपोर्ट पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर कुछ इस तरह का एक करेक्शन लेके नीचे आके फिर देन ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे भी गिर सकती है, बट वो हमें पता कैसे लगेगा, उसके लिए हम चलते हैं हमारे
छोटे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे। हम वीकली पे थे, अब डे वाले यानी कि हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड बना रही। जो हमारी वीकली की थी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की, उसके अंदर ही हम आएंगे डेली पे, तो ये अप ट्रेंड की ओर जाए जा रही। तो हमें कुछ नहीं करना, बस आपस में जो हमारी डंडियाँ हैं उन्हें कुछ इस तरीके से मिला देना एंड मेक श्योर टू चेंज द कलर्स। तो हम कुछ भी कलर रख देते हैं, रेड ही रख देते हैं, तो इससे हम कंफ्यूज ना हो कि हमारी वीकली की तो कौन सी है एंड डेली की कौन सी। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपने दो ही डंडियाँ हैं, इन्हें आपस में हमने कुछ इस तरीके से मिला दिया, जिससे हमें पता लग गया है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड कंटिन्यू कर। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर मार्केट एक रेड कैंडल बना रही है। इट मीन्स कि मार्केट जो आज की जो मार्केट थी वो डाउन ट्रेंड की ओर गई है। अब हमें दो कैंडल्स हमें दिख गई है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉइंग करने के बाद हमें नेक्स्ट छोटे टाइम फ्रेम पे चलना है, जो कि है 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के आने के बाद हमें देखना है, इसमें थोड़ा बहुत सेम ही है, बट इसमें अगर हम जब आएंगे तो आप ध्यान से देखें, मैंने बताया था मार्केट डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली में अप है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट ये दो रेड कैंडल बनाती हुई नीचे की तरफ जा रही। एंड अगर आप ध्यान से गौर करेंगे, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस के बाद ही कर पाएंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं खास, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे ना, आपको यहाँ पर देखेंगे डंडियाँ बहुत सारी हमें लाइन में दिख रही है। एक जो लेवल है, एक ये जो लेवल है, ये लेवल मार्केट तोड़ नहीं पा रही है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना, हमें स्क्वायर लेना है अपना एक पॉइंटर का, हम इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे एंड जो हमारी सारी विक्स है एक हम जोन बना देंगे। अब आप देख सकते हो मार्केट का पूरा हमें धीरे धीरे एक जोन मिलता जा रहा है कि ये जो लेवल था यहाँ पे बहुत सारी जगह मार्केट ने रजिस्ट किया हुआ है, तो मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे मार्केट आए दोबारा एंड रजिस्ट करे। एंड जो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट पे आए देन अप जाए। तो इस तरीके से ना हमें आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। हमेशा ना हमें 15 मिनट तक ड्राइंग करनी है एंड देन आखिरी में आके हमें 5 मिनट पे ट्रेड लेना होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कोई भी ड्राइंग नहीं करेंगे, बस हमें ट्रेड लेना होता है। तो हमारा लास्ट जो है पहले ही हमने 4 आवर पे बना दिया था। अब ध्यान से अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट ना इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 5 6 कैंडल्स ने लगभग सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसे भी हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके चलेंगे। हम ला देते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस इम्पोर्टेंट लेवल हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। देन अब हमें आ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम ट्रेड अपनी लेने वाले। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, अब इन लेवल्स को हम यूज़ कैसे करेंगे। सो हम अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है। तो अब आप देखेंगे कि जैसा कि हमारे 15 मिनट एंड 4 आवर के रेक्टेंगल ने बताया था कि हमारी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही एंड मे बी वो कल भी हमारे डाउन ट्रेंड में जाएगी। मैंने जो एनालिसिस करी थी आज के लिए 23 अगस्त के लिए, उसमें हमारे टेक्निकल ने बताया था कि वो डाउन ट्रेंड में ही जाएगी एंड जो हमारी ऑप्शन चैन है उसमें भी। तो इन सब चीज़ों को साइड रख के हम देखते हैं कि जो हमने ड्राइंग करी है इसका यूज़ क्या है। तो अब आप देखिए, मैं थोड़ा छोटा कर, हमारे पास लेवल जो इसको चेंज करते हैं, इसको जो हमारी येलो वाली लाइन है वो है हमारी 15 मिनट की लाइन एंड ये जो हमारा बॉक्स है ये हमारा 4 आवर का बॉक्स। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको मार्केट
रजिस्ट करके नीचे की तरफ आएगी या फिर मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी। उसमें हमें हमेशा दो चीज़ देखनी होती है, प्रेशर एंड कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक भी बहुत प्रकार की होती है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बट इस वीडियो में आप बस ये देख लीजिए कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें मार्केट रजिस्ट करके नीचे की तरफ जाती है एंड सपोर्ट पे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है एंड ट्रेंड लाइन पे मार्केट दोनों करती है। अगर ट्रेंड लाइन नीचे है तो उसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी एंड अगर ऊपर है रेजिस्टेंस की जगह पर है तो मार्केट उस पर टच होकर नीचे की तरफ आएगी। बस इसी 3 चीज़ों को हमें नज़र में रखते हुए देखना है। अब हम देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे जो क्लोज है उसके बाद आता है 15 मिनट। तो जो 15 मिनट की जो लाइन है इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी ये है। उसके बाद मार्केट इसको, ये जो हमारी 15 मिनट की जो हमारी सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। नीचे की तरफ जाने के बाद हमारे पास आता है हमारा डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा था कि मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर नोटिस करोगे, हमारे पास सारे लेवल है इस वक्त 15 मिनट, 4 आवर, डेली एंड वीकली तो बहुत ही दूर रखते हैं अभी। बस हमें डेली टाइम फ्रेम तक निकलना। मार्केट जो है हमारी 15 मिनट को ब्रेक करने के बाद आएगी डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के आने के बाद ये जो हमारा बॉक्स है, यहाँ तक मार्केट में मैं आपको दिखा दूं, जूम करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है वो अप ट्रेंड में है। आप ध्यान से एक चीज नोटिस करना, जो हमारा अप ट्रेंड में है, ये जो हमारा इसको ब्रेक करेगी, मैंने बोला था 15 मिनट ये हमारे लाइन को, उसके बाद ये डेली पे आएगी एंड अगर आप नोटिस करो तो डेली पे है अप ट्रेंड और ये हमारा सपोर्ट, यानी कि इसके आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी या फिर इसको भी ब्रेक करेगी एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वीकली करते करते मार्केट डाउन ट्रेंड को करते करते वीकली टाइम फ्रेम में पहुंचेगी। देन इसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। तो ये है हमारा लेवल। तो हमें इतना अभी दूर का नहीं सोचना है, बस आप इतना देख लीजिए कि मार्केट 15 मिनट को ब्रेक कर सकती है। देन डेली पे पहुंचने के बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड फॉलो करेगी। तो बस 5 मिनट में आपको यही देखना है कि मार्केट 15 मिनट वाले को ब्रेक करेगी यहाँ पे, देन डेली पे पहुंचेगी, देन अप ट्रेंड हमारा पकड़ेगी एंड देन ये ऊपर की तरफ चलती जाएगी एंड हमारे उसके बाद हम पे 2 रेजिस्टेंस होंगे। आप सोचेंगे कि ये एंड ये, नहीं, फर्स्ट वाला होगा हमारा ये भी एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी एंड अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाई तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगी। उस पहले भी हम पे यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 एक साथ मिल रहे हैं, तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार से बस आपको लेवल देखने हैं, बस आप ड्राइंग करना सीख जाइए प्रैक्टिस करने के बाद, और आपको सारे लेवल्स अपने आप आपको एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, जिस प्रकार आप इजीली समझ पाएंगे कि मार्केट क्या करने वाली है। एंड हमें बस एक चीज़ और रिमेंबर करनी है, कभी भी ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना कि मार्केट नीचे जा रही है एंड आप ट्रेड ले रहे हो बाइंग की साइड की, ऐसा हमें नहीं करना है। हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा जो ट्रेंड है ट्रेंड इज फ्रेंड, जो ट्रेंड है वो हमारा दोस्त है। इस चीज़ को रिमेंबर हमें हमेशा रखना है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। See you soon in our next video.